इथेनॉल के स्टैंडर्ड तैयार कर रहे थे। एक दिन मैंने कहा भाई साहब आपका ज्ञान आपके पास रखो, अमेरिका के लाओ तो आप ऊपर का हेडिंग काट दो, नीचे में लिख दो, ठप्पा मारो, सही करो, डिक्लेयर करो। दोस्तों, भाजपा मंत्री नितिन गडकरी एक बार फिर बड़ी बड़ी बातें करने के चक्कर में बुरी तरीके से फंस चुके हैं। गाज गिरने वाली है नितिन गडकरी के ऊपर, जो यहाँ लगातार विरोध का सामना कर रहे हैं, लगातार उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच मंच पर खड़े होकर जनता के सामने नितिन गडकरी ने ऐसी ऐसी बातें बोल दी, ऐसे ऐसे बयान दे दिए जो कभी जनता ने सोचे भी नहीं थे। अपनी ही नाकामी उजागर कर रहे हैं नितिन गडकरी। तो क्या कुछ कहा है उन्होंने और क्यों लगातार उनके इस्तीफे की मांग हो रही है? पहले आंदोलन हो रहे थे उनके घर के बाहर और अब एक बार फिर से उनका भाषण सुनने के बाद जनता की नाराजगी जो है वो बढ़ने लगी है। सब कुछ बताएंगे आज के इस वीडियो में विस्तार से, इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री नितिन गडकरी, इनको तो आप जानते ही हैं। जब से इथेनॉल का मामला शुरू हुआ है, नितिन गडकरी लगातार सफाइयां दे रहे, इथेनॉल पर लगातार आरोप लग रहे थे, विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा था, जनता खुद आके बता रही थी कि कितना उनका नुकसान हो रहा है इथेनॉल की वजह से। इथेनॉल की वजह से उनकी गाड़ियां खराब हो रही हैं, उनकी गाड़ियां डैमेज हो रही हैं, काम करना बंद कर दे रही हैं, इस तरीके के दावे जनता बार बार आकर के कर रही थी। फिर नागपुर में उनके दफ्तर के बाहर बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आंदोलन किया, आम जनता भी वहां पर पहुंची और नितिन गडकरी के इस्तीफे की मांग शुरू कर दी। लेकिन अब इन सबके बीच दोस्तों, नितिन गडकरी ने एक भाषण दिया, एक बार फिर जनता के सामने E20 के बारे में सफाइयां पेश करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस बार हंसी मजाक के चक्कर में, तफरी के चक्कर में सारी सच्चाई उगल दी नितिन गडकरी। ये E20 कितना बढ़िया है, सरकार ने इस पर कितना विचार किया है, सब कुछ बता दिया। ये देखिए, ये वीडियो है। सबसे पहले जरा आप इस वीडियो को गौर करके सुनिए क्या कह रहे हैं नितिन गडकरी। इंडियन डिपार्टमेंट को स्टैंडर्ड्स तैयार करने के लिए बोलो तो कम से कम 3-4 साल लेते हैं। मैं थक गया, इथेनॉल के स्टैंडर्ड्स तैयार करने थे। एक दिन मैंने कहा भाई साहब आपका ज्ञान आपके पास रखो, अमेरिका के लाओ तो आप ऊपर का हेडिंग काट दो, नीचे में लिख दो, ठप्पा मारो, सही करो, डिक्लेयर कर दो। कहाँ समय गवाते हो? भाई अमेरिका तो हमसे तो अच्छी होंगी, यूरोप तो हमारे से भी अच्छे होंगे, वो भी सेफ्टी का कुछ तो विचार करते होंगे ना हमसे ज्यादा। तो सुना आपने, नितिन गडकरी साफ साफ शब्दों में बता रहे हैं कि उन्होंने अमेरिका से कॉपी पेस्ट की है इथेनॉल की पॉलिसी। उनके पास इतना समय नहीं था कि वो इसके बारे में विचार करें, पढ़ें, देखें और फिर जाकर के उसको जो है प्लान करें। उन्होंने अमेरिका से उठाया और ठप्पा लगा दिया। और तो और ये तक कह रहे हैं कि भैया अमेरिका ने किया है, हमसे तो बेहतर ही किया होगा। सोचिए, 80 साल हो गए आजादी के 80 साल बाद भी हम अमेरिका और बाकी जो विदेशी लोग हैं उनके गुलाम बने हुए हैं क्या, कि जो वो करेंगे हम उसी को सही मानेंगे? 80 साल बाद आजादी के क्या अभी भी हम उनसे बेहतर होने की, उनसे तुलना करने की भी क्षमता नहीं रखते? क्या हम इतने कमजोर हैं? एक तरफ तो प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि हम विश्व गुरु बन गए हैं और दूसरी तरफ उनके मंत्री कह रहे हैं कि भैया अमेरिका ने किया है, हमसे तो बेहतर ही होगा, लगा दो ठप्पा। ये है इनकी बात। दरअसल दोस्तों, उनके इस वीडियो को तहसीन पूनावाला ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर किया है। पूनावाला के बारे में बताऊं, वो लंबे समय से E20 पेट्रोल के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। E20 पेट्रोल में 80% पेट्रोल और 20% इथेनॉल मिलाया जाता है। उनका दावा है कि इससे खासकर पुराने वाहनों की माइलेज और इंजन की सेहत पर काफी असर पड़ता है। खबर के मुताबिक पूनावाला की ओर से जो वीडियो शेयर किया गया है उसमें बिना तारीख वाले वीडियो में नितिन गडकरी भारत में मानक तय करने की प्रक्रिया में लगने वाले लंबे समय को लेकर बात करते दिखाई दे रहे हैं। गडकरी कहते हैं कि किसी मानक को तय करने में विभागों को 3 से 4 साल लग जाते हैं और वो इससे परेशान हो जाते थे। इसके बाद वो इथेनॉल के लिए मानक तैयार करने का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि उन्होंने अधिकारियों से अमेरिकी कानून को आधार बनाने और उसमें जरूरी बदलाव करके भारतीय मानक तैयार करने के लिए कह दिया। गडकरी को आप इस वीडियो में यह भी कहते हुए सुन सकते हैं कि अगर अमेरिकी कानून पहले से मौजूद है तो उसे आधार बनाकर जरूरी सुधार किए जाएंगे और भारतीय परिस्थितियों के मुताबिक लागू किया जाएगा।
उनका तर्क था कि अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में सुरक्षा मानकों पर पहले से काफी काम हो चुका है, यानी अमेरिका पहले से इस पर काम कर चुका है, तो हमें काम करने की क्या जरूरत है। जो उनका कानून है लाओ, वही बनाओ और वही छाप करके जनता के सामने रख दो। हालात के बारे में कुछ नहीं पता, वहां के हालात क्या है, वहां की गाड़ियां क्या है, उनका कितना माइलेज, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ अपनी गाड़ियों के लिए अमेरिका वाले मानक ही लागू कर दिए जाएंगे, क्योंकि समय बचाना है और सरकार के पास इतना समय नहीं है भैया, चुनाव भी तो देखने हैं, चुनाव में भी तो टाइम देना है, तो इसलिए जो समझ में आए वो कर दो, ऐसा कहना है यहाँ पर तमाम लोगों का, तमाम जनता का। देखिए द राजस्थानी नाम के एक पेज से नितिन गडकरी का यह वीडियो शेयर किया गया, लिखा है सही बात है, तब तक इलेक्शन आ जाते फिर अपने बेटे को कैसे अमीर बनाते, बस इसी वजह से E20 थोप दिया देश पर और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। देखो इनको बेशर्म हो चुके हैं ये सब के सब। इसके अलावा उमा शंकर सिंह ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है, ऐसे बनी थी E20 नीति कॉपी पेस्ट करके, क्योंकि नितिन गडकरी को बस अपना और अपनी सरकार का कार्यकाल दिख रहा था, आम जनता की गाड़ी कमाई से खरीदी गई बाइक कार का कार्यकाल नहीं। पीएम नरेंद्र मोदी को इसका बयान का भी संज्ञान लेना चाहिए, इनको आराम दे देना चाहिए। यानी कि साफ तौर पर नितिन गडकरी के इस्तीफे की मांग एक बार फिर से उठाई जा रही है। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनके बयान को देखें और इन पर एक्शन लें। आपको याद होगा इससे पहले राहुल गांधी भी इस पूरे मामले पर बयान दे चुके हैं। उन्होंने कहा था E20 में कहा जाता है कि दाल में कुछ काला है, लेकिन E20 में तो पूरी दाल ही काली है। सुनिए क्या कह रहे हैं राहुल गांधी। ये E20 का जो मामला है ये बहुत बड़ा इशू है। नॉर्मली हम कहते हैं कि दाल में कुछ काला है, मगर ये दाल ही काली है। उनके इस वीडियो को जैकी यादव ने शेयर किया है, लिखा है राहुल गांधी जी पहले स्टूडेंट प्रोटेस्ट में साथ थे, वहां पर उनको सफलता दिलाई, बेबाकी से हर मुद्दे को उठाया और शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया। अब रास्ता E20 की तरफ मुड़ गया है, क्योंकि इसकी वजह से ही लोगों की महंगी गाड़ियां खराब हो रही हैं, लोगों के लाखों का नुकसान हो रहा है, गाड़ी का इंजन खराब हो रहा है, माइलेज नहीं दे रही है। अब E20 का ये मुद्दा भी देशव्यापी मुद्दा बन गया है, जिसको लेकर लोग काफी डरे हुए हैं, क्योंकि नितिन गडकरी जी ने E20 को लोगों पर जबरदस्ती थोपने का काम किया है, वो भी बिना किसी ट्रायल के, जिससे लोग परेशान हैं। तो इस तरीके से तमाम लोग जो हैं इस पूरे मामले पर आवाज उठा रहे हैं। लोगों का कहना है कि नितिन गडकरी पर एक्शन लिया जाए, इस E20 को रोका जाए। राहुल गांधी भी सवाल उठा रहे हैं, और तो और लखनऊ में भी बहुत बड़ा आंदोलन E20 के खिलाफ शुरू हो चुका है। देखिए E20 पेट्रोल के खिलाफ प्रदर्शन, हजरतगंज चौराहे पर सपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, पुलिस ने सपा कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। हिरासत में लिए गए कार्यकर्ताओं को इको गार्डन भेज दिया गया। ये तमाम जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं ये E20 को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। अब आगे ये मामला किस तरीके से तूल पकड़ने वाला है, संसद में भी तमाम मुद्दों पर विपक्ष जो है सरकार को घेर रहा था, अब आगे ये मुद्दा किस तरीके से उछलने वाला उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले, ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। ऐसी और तमाम खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।